जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी मुखं करोति वाचालं मंगलं हते गौरी यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 1। अध्याय का नाम ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। सूत उवाच यो वेद्रन्नदस्त्री विप्लुष्ट नाम तुरुदरे मृता अनुग्रहाद भगवतो कृष्ण सभात अद्भुत कर्मण। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तात्पर्य, नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में, विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। सुत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे, और ये श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सुत गोस्वामी ने कह सुनाया। तो हम लोग विगत
जो श्रवण किए थे कि महाराज परीक्षित की जो गाथाएं सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पे सुना रहे हैं। तो नैमिषारण्य के तट में उपस्थित जितने सारे 88,000 ऋषि मुनि, सौनकादि ऋषिगण सभी उत्कंठित थे, उत्सुकता से श्रवण करने के लिए आतुर है कि इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या होगा। क्योंकि उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा जब उनको ये फीलिंग हुआ कि परीक्षित महाराज ने कली को किस प्रकार स्वागत सत्कार किए, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, किस प्रकार उन्होंने कली का स्वागत किए। तो अभी आगे का वर्णन कि महाराज परीक्षित ने ऐसा क्या किया, इसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित, एक दिन की बात है यहाँ पे कि ब्रह्मो कपथितात जस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मु मोहरो भयात् भगवत और प्रिय पिता से। अर्थात इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के को भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तो ये सब आगे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि परीक्षित महाराज एक ऐसे राजा थे कि उनको लगा कि मेरा जीवन जो है भगवान श्री कृष्ण की देन है, तो उनकी देन है मेरा जीवन, तो क्यों मैं मृत्यु से भय पाऊं। जिस टाइम मेरा मृत्यु होने वाला था, अर्थात अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़े थे महाराज परीक्षित को मारने के, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनको बचाए, और अभी ब्राह्मण बालक उनको श्राप देंगे मरने के लिए। तो परीक्षित महाराज डरते नहीं, क्योंकि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जो भगवान का जो शरणागत भक्त होता है, आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। हम लोग देखते श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में आते हैं कि देवी चित्रकेतु के पहले जीवन में, अर्थात वृत्तासुर के विषय में वहां पे वर्णन किया गया है कि जब वृत्तासुर ने थोड़ा सा व्यंग किया, अर्थात भगवान शिव श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, पार्वती को अपनी गोद में बैठा, तो थोड़ा आसुरिक स्वभाव उनको अच्छा नहीं लगा ये चीज, तो थोड़ा सा उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिए, तो तुरंत पार्वती देवी उनको श्राप दे दी कि तू राक्षस बन जा। तो यद्यपि उनके पास क्वालिटी था, क्षमता थे कि रिप्लाई में कुछ करे, लेकिन वो रिप्लाई में कुछ भी नहीं किया। तो भगवान शिव को पूछे देवी पार्वती कि उनको क्या डर नहीं लगा मेरा, मैं जो उनको अभिशाप दिए, या तुम्हारा ये हो जाएगा। तब महादेव उनको बोले थे कि नारायण परायण, अर्थात जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं वो नरक जाने से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उनका जो जीवन है, उनका जो डेडिकेशन है कृष्ण के लिए पूर्ण समर्पित होता है। तो जो कुछ होता है लाइफ में वो सोचते हैं कि कृष्ण की कृपा से हो रहा है, चाहे उनके जीवन में कुछ बाधाएं आए या उनके जीवन में किसी भी तरह का कुछ प्रसन्नताएं आए, हर परिस्थिति में कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की कृपा को मानते हैं, नारायण परायण। तो परीक्षित महाराज के जीवन में भी वही, जो परीक्षित महाराज के जीवन में एक समय भगवान श्री कृष्ण आके उनको बचाए अश्वत्थामा के कोप से, लेकिन अब जो ब्राह्मण बालक उनको श्राप देंगे मरने के लिए, उस दिन 7 डेज 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु होगा, तो परीक्षित महाराज भयभीत नहीं हुए कि अरे क्या होगा क्या होगा, और तो थोड़ा बचना चाहिए जीवन में, लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है। नहीं, सब कृष्ण कृपा, कृष्ण जैसा चाहे तो कुछ भी डरे नहीं।
ऐसा व्यक्ति अर्थात ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान कृष्ण को छोड़कर बाकी किसी भी चीज में मन नहीं लगाता। कुछ भी जीवन में आए, घटना घटे, लाइफ में कितना उतार चढ़ाव मतलब हो, अप डाउन हो, लेकिन वो हर परिस्थिति में कृष्ण कृपा को समझते हैं। एकमात्र वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे तो रूठे नहीं है, भगवान मुझे छोड़कर तो नहीं गए, मैं भक्ति तो कर रहा हूँ ना, प्रत्येक दिन 16 माला जप हो रहा है ना, कृष्ण चिंतन तो प्रतिक्षण हो रहा है। ये अगर नहीं हो रहा तब वो डरता है, हाय रे मैं अपने समय को कैसे व्यर्थ में गंवा दिया भगवान कृष्ण का चिंतन को छोड़कर। इस तरह उस स्वर्ग या नरक को एक ही समान का महत्व देते हैं। वो अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं। जैसे स्वर्ग और नरक एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद यहाँ पे देना चाह रहे। स्वर्ग में सुख है, नरक में कष्ट है, लेकिन सृष्टि ये दोनों का सृष्टा कौन है? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए वो कभी भी इनको अलग नहीं मानते। अरे ठीक है, दोनों ही कृष्ण का सृष्टि है तो हम क्यों दुखी होंगे, ठीक है। और उसी प्रकार ये जो जीवन और मृत्यु ये भी उसी तरह की सृष्टि है। जीवन हुआ है मतलब मृत्यु होगा, मृत्यु होगा तो जीवन निश्चित है। अभी कब कितना टाइम पीरियड रहेगा वो अलग मैटर है, वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भगवान की जो अलग अलग जो एक भक्त के जीवन में आते विभिन्न दशाएं हैं, किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। विष्णु पुराण में एक पैराग्राफ है जहां पर एक भक्त बताते हैं कि एक भक्त जो सबसे बड़ा चिंतित, सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब उनको ये क्षण प्राप्त होता है कि वो उस क्षण में अर्थात उस समय में वो भगवान विष्णु का चिंतन नहीं किया, कृष्ण चिंतन उनके उस समय में नहीं हुआ। वो सबसे बड़ा दुख है उनके लाइफ में। वो सबसे सुंदर या सबसे अच्छा समय वो है जिस समय वो भगवान कृष्ण का चिंतन कर सके। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी परिस्थिति में नारायण का स्मरण आवश्यक है भक्त के जीवन में। जो नारायण परायण है वो निरंतर इसका अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त, उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश साप दे दिया था क्योंकि वो कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस साप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा, कृष्ण कृपा समझे। वो जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान कृष्ण की कृपा हो। तो भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। तो अतः वे महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को डरना नहीं। गरीब अवस्था हो, धनी अवस्था हो, दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, इंसल्टिंग फील हो या कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को ये सम लेवल को बनाए रखना है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ जया जय। क्योंकि ये संसार इस तरह बनाया गया है, कोई आपको प्रशंसा करेंगे तो दूसरे क्षण अपमान करेंगे। जैसे एक दिन हम एग्जाम्पल दिए उस दिन महाराज पौरस का, कि किस तरह एक क्षण पहले उनको फूलों की माला पहनाने के लिए सभी प्रशंसा कर रहे हैं, और दूसरे ही पल जब पता चला कि पूर्व है तब उनको मारने के लिए या उनको गाली देने के लिए उद्यत हो गए। तो संसार मेटेरियल नेचर ही ऐसा है। आज आपको अपमान किया जा रहा है तो कल आपको सम्मान दिया जाएगा, कल आपको सम्मान दिया जा रहा है तो परसों आपको अपमान किया जाएगा। इस मेटेरियल नेचर का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है
जिसके साथ हम लोग अब अगर अपना संबंध जोड़ दे तो संबंध में कभी भी माइनस या हानि, हार्मफुल नहीं होता है, बल्कि हर परिस्थिति में उनका अच्छा योगदान मिलता है। अर्थात कभी भी दुख नहीं मिलता। अगर कोई कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आते हैं, उनसे अगर अपना प्रेम का नाता रीति अगर उनसे जोड़ लेते हैं तो हम लोगों को आनंद ही आनंद मिलता है, कभी दुखमय परिस्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। तो हम लोगों को ये चीज प्रैक्टिस करना है जो परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे। परीक्षित महाराज के जीवन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में इस प्रकार, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति को भी वो भगवान की कृपा समझते हैं। उत्सृज्य सर्वतं संगम विज्ञात अजित संस्थिति पेया सकीर्ज हो शिष्यो गंगायाम संकलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। एक्चुअली ये सुत गोस्वामी बोलना चाह रहे यहाँ पर नैमिषारण्य के तट पर। तो यहाँ पर अजित शब्द जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजित शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसको कोई जीत नहीं सकता। भगवान अजित है। इस संसार में कोई व्यक्ति आज हारे तो कल जीते। क्रिकेट में अगर ऑस्ट्रेलिया आज जीता तो कल इंडिया जीतेगा, कल इंग्लैंड जीतेंगे तो परसों अमेरिका जीतेगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसको कोई जीत नहीं सकता, दैट इज लॉर्ड कृष्णा, सुप्रीम पर्सन डिवोटेड, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अजित। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते और हर प्रकार से अजित। तो कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। कोई भी इस संसार में जितने सारे लोग हैं वो ज्ञान द्वारा भी अजित है। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित है जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं। किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में शरण ग्रहण की, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। इसीलिए कहा जाता है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान श्री कृष्ण की स्थिति जो है ना वो कोई भी वेद अध्ययन ज्ञान के द्वारा उनको नहीं समझ सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। वेदेषु मतलब ज्ञान, वेद के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा। दुर्लभ मतलब वेरी वेरी रेयर टू फाइंड आउट। वेदों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समझ पाना दुर्लभ है। तो उसको कैसे समझा जा सकता है? अदुर्लभम आत्मभक्तो, उसको प्राप्त किया जा सकता है, उनको जाना जा सकता है, उनको समझा जा सकता है आत्मभक्तों। आत्मभक्तों का मतलब जो उनके महान भक्त है, जो उनके दिव्य भक्ति दिव्य प्रेममय सेवा में लगे हुए हैं, लाइक सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, व्यासदेव, नारद मुनि, हमारे आचार्य वर्ग। उनसे अगर हम लोग विनीत भाव से श्रवण करें तो भगवान की स्थिति को, साध सामग्री को समझ सकते हैं। परीक्षित महाराज कैसे समझ गए? क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण किए और सुखदेव गोस्वामी से हरि कथा समझे। तो इसके माध्यम से, इस लीला के माध्यम से हम लोग एक ही चीज समझ पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए विनीत भाव होना चाहिए। विनीत भाव से हरि कथा, भगवान के भक्तों से उनकी कथा को सुनना है, अन्यथा कोई समझ नहीं सकता। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, महाराज परीक्षित अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्चर्य थे। और इसे जान लेने के कारण प्रत्येक भौतिक वस्तुओं को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते। तो भगवत गीता में कहा गया है परम दृष्टा निवर्तते, अर्थात परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति
छोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, अगर आपके पास झोपड़ी है तो अगर कोई आपको वहां से हटा देना चाहते हैं तो आप उस घर से नहीं निकलेंगे, उस झोपड़ी से नहीं निकल सकते। लेकिन मान लीजिए सरकार ने आपको 60 लाख रुपया दिया एक घर बनाने के लिए, झोपड़ी के बदले घर आपके अकाउंट में, आपके नाम पे आधार कार्ड में सब कुछ करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और सरकारी ऑफिसर लेके आपके पास वो चेक लेके आया, देखो आपके नाम पे 60 लाख रुपया आए हैं, आप आराम से एक सुंदर सा घर बनाइए, इस झोपड़ी को छोड़ दीजिए। तो अगर उनको ये पता चले, उनके पास उनके नाम पर अगर चेक आए तो झोपड़ी को छोड़ सकता है। लेकिन अगर उनको ये पता ना है, अगर पता ही नहीं है या उनके नाम पर कुछ भी नहीं आए, तो वो उसी में चिपके रहेगा। तो हमारी भी स्थिति उस झोपड़ी की तरह है। हम लोग इस संसार में चिपके हुए हैं क्योंकि हमारे पास हायर कॉन्शियसनेस नहीं है। जब हम लोग को भगवत धाम रूपी दिव्य चिंतामणि धाम रूपी घर का पता चलेगा, तब इस मेटेरियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप और घर रूपी किसी भी समय हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, आसक्ति को छोड़ सकते हैं। परम दिष्टा निवर्तते। तो भगवत गीता में हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक गुण शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है। और सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है। किसी भी दूसरे माध्यम से हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते। श्रवण विधि किसी प्रामाणिक स्रोत के माध्यम से ही हम लोग इसको श्रवण करके हरि कथा, भगवान की लीला कथा को सुन के ही उनको जान सकते हैं। और ये हरि कथा में क्या क्या आता है? उनका नाम, भगवान का नाम, लीला, साज सामग्री तथा विविधता, वेरियसनेस। तो भगवान की उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, वैदिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। जब तक कोई भगवान के विषय में पूर्ण नहीं जान पाता, तब तक इस संसार की जो आसक्ति उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको लगे कि यही सब कुछ है। लेकिन जब भगवान के बारे में उनको ज्ञान हो जाता, तब अरे ये सब तुच्छ चीज है, और कृष्ण के लिए सब कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है सब। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी, अतः वो अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। तो वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन, वेरी वेरी डिफिकल्ट, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। नत्तं श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतम् शात् संभ्रांतं कालोऽपि स्मृतां तत्पदाम्बुजम्। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं है। देखिए कितना आश्वासन यहाँ पे दिया गया है। कृष्ण भक्त जो होता है उनके लिए कितना सिक्योरिटी है, वो किसी भी स्थिति में किसी से नहीं डरता। तो ऐसा ही जीवन हमारा है। हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जहां पे डरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारे नाम से दूसरे लोग डरेंगे। कौन है वो? कृष्ण भक्त। जैसे कृष्ण कालों के काल, महाकालों के काल, महाकालों का महाकाल कृष्ण, उसी तरह उनके जो भक्त हैं तो उनको कोई भी छू नहीं सकता। जैसे अलग अलग लीडर है, जैसे राज्यपाल का एक ग्रुप है, मुख्यमंत्री का ग्रुप है, प्रधानमंत्री का ग्रुप है। ग्रुप मतलब उनके जो साथ में रहते हैं। राष्ट्रपति का ग्रुप है, तो प्रधानमंत्री का ग्रुप है। तो मान लीजिए वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री के साथ घूमते हैं, तो अगर उनको कोई अगर चोट पहुंचा है और पुलिस को खबर लगा कि मुख्यमंत्री के किसी व्यक्ति विशेष को चोट पहुंचा है एक व्यक्ति, तब क्या करेगा पुलिस? उनको मारेंगे आके डंडा। क्यों? क्योंकि वो हाथ दिया प्रधानमंत्री के व्यक्ति। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस प्रधानमंत्री जैसे, और उनसे रिलेटेड हम सब, अगर कोई भी हमारे ऊपर आंच
कोई हमको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारी स्थिति भगवान श्री कृष्ण जैसे शुद्धतम लेवल में है। उसी तरह हम लोग जब शुद्ध भक्ति करते हैं तो उस लेवल में पहुंच जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण परम गंतव्य अर्थात सबसे ऊपर है, उसी प्रकार कृष्ण भक्त जो है ना वो भी सबसे ऊपर है, इसीलिए वो कभी भी किसी से नहीं डरता। तो जीवन के जो अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण धाम को प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, तो ये कैसे होगा? जब हम लोग शरीर को त्यागते हैं तो ऐसे समय हम लोगों को ये चिंतन करना है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से सब कुछ संभव है। और जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जीवन रहते हुए अर्थात जीवंत अवस्था में, जो हमारी स्थिति अभी है, अभी हम लोग भगवान का जितना गुणगान करेंगे, गुणगान श्रवण करेंगे, गुण गाथा सुनेंगे, तो जीवन के अंतिम क्षण में ऑटोमेटिकली वो हमारा स्मरण होगा। और जब स्मरण होगा और उसी समय में अगर शरीर छोड़ दे तो सीधा भगवत धाम चले जाए। तो जीवन की सिद्धि उसे ही मिल पाती है, किसको? जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्तोत्रों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको बताना चाह रहे हैं, ये जो स्थिति है, ये जो लेवल है भगवान के पास जाने का, भगवत धाम जाने का, ये उसी व्यक्ति को मिलता है। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई व्यक्ति ट्रेन का टिकट काटे है किसी एजेंट से, और कोई व्यक्ति डायरेक्ट IRCTC या डायरेक्ट स्टेशन से काटे है, तो कभी कभी क्या होता है, जो ऑनलाइन से जो टिकट काटा हुआ है उसको रिजेक्ट किया जाता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आके काटे उनको वैल्यू दिया जाता है। पहले इनको वैल्यू दिया जाता है, फिर सेकेंडरी में ऑनलाइन वाले को वैल्यू दिया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज वर्णन किया गया है कि भगवत धाम रूपी ट्रेन जाने का जो गंतव्य जो है हमारा है भगवत धाम जाने का, उसमें जो ट्रेन पकड़ना है, हमारा जो सीट कॉन्फर्म, ये हमारा सीट कॉन्फर्म है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यहाँ पे बताया गया कि जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा या उन्हीं के गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति को जो उनके विषय में जो जाना है, वही व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वैदिक स्तोत्रों को किसी मनोधर्मी से सुनने से कोई लाभ नहीं होता, किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है। अगर किसी मनोधर्मी का अर्थ क्या होता है? मनोधर्मी का अर्थ होता है जो बिना ज्ञान लिए अपने मन में जो कुछ आए बक देना। वैसे व्यक्ति से अगर श्रवण करेंगे तो हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन गुरु परंपरा से भगवान को समझना क्या है? पारदर्शी की तरह। पारदर्शी का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग खुली आंखों में कुछ देख रहे हैं और चश्मा लगा के देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। चश्मा कांच है जस्ट, और कुछ नहीं। जैसे कांच कोई चीज हम देख पा रहे हैं तो उसको बीच में अगर एक स्वच्छ कांच से अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम थिंग दिखने को मिल रहा है। तो गुरु परंपरा से भगवान को देखना उस कांच के उस पर देखने जैसा है। दोनों ही सही है। तो इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है, सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं को यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है। और महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हुआ। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली श्रील प्रभुपाद हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, जब वो बूढ़ा बन जाते हैं, तो स्मरण शक्ति का नाश होता है, हास होता है, धीरे धीरे बहुत ही कमी आ जाते हैं कि कुछ भी स्मरण नहीं रह सकता।
रख सकते। लेकिन कृष्ण की कृपा, अगर कोई शुद्ध भक्त के द्वारा हम लोग जीवन में अगर ये सब हरि कथा श्रवण करके रखेंगे तो क्या होगा, उस क्षण में भगवान हेल्प करेंगे, क्योंकि उन भगवान को ये ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता का अनुभव होगा कि इन्होंने अपने जीवन में मेरे शुद्ध भक्त से हरि कथा श्रवण किए है, तो क्यों न उसको, यद्यपि ये स्मरण नहीं रख पा रहे लेकिन मैं इनको हेल्प करूं। तो कितना इंपॉर्टेंट है शुद्ध भक्त से भगवान की कथा सुनना। तावत कलिन प्रभवे प्रविष्टोपीह सर्वथा जावदीशो महानुब्बर माभिमन्यु एकराट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुत गोस्वामी यहाँ पे पूरे भरी मतलब क्या बोलते हैं, गंभीर वाणी से सभी भक्तों को बोलना चाहे कि जब तक महाराज परीक्षित है अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र, तब तक कली, ये जो कली पनपने का अर्थ होता है बढ़ावा, जैसे होता है ना गुंडागर्दी बढ़ जाना, क्यों, पुलिस नहीं है इसलिए, पुलिस अगर रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब तक महाराज परीक्षित है कली अपना चेला चावंत नहीं बढ़ा सकते। परीक्षित जब जाएंगे तब क्या होगा अलग मैटर। कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले ही प्रवेश पा लिया था और वो सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था, किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है। कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने नित्य निंद कृत्यों को फैलाना चाहिए, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से उन्हें रोके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि वो कली के प्रभाव में बह जाए। वाह, महाराज परीक्षित देखिए किस तरह टाइम मैनेजमेंट या राज्य का जो मैनेजमेंट कैसे करना है, संचालन कैसे करना है, शासन को उनको कैसे आता था। कली को यद्यपि स्थान दिया कि हाँ तुम यहाँ पे रहो, तुम यहाँ पे रहो, मांसालय में रहो, आपका मदिरालय में रहो, वैसा वृत्ति जो करते हैं उसके पास रहो, कली को अलग अलग स्थान दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों को ये बोल दिया कि आप लोग अभी कली के जो प्रभाव है उसमें बह जाए, नहीं। जस्मिन हनि जरहे भगवान उत्सर्ज गाम तदे बेहानुवृत्तो शाव धर्म प्रभव कली। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त धार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। कली का शुरुआत, ये जो सत्य त्रेता दापर कली, तो कली कब आया, किस दिन कली का प्रादुर्भाव हुआ इस धरती में, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के भगवत धाम चले गए। कृष्णा सधर्म कली जिस दिन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिस दिन इस संसार से चले गए, कली संसार में आया। अर्थात इसका उदाहरण हम लोग कैसे समझेंगे, रात और दिन, जैसे सूर्य का अस्त हुआ रात शुरू, जैसे सूर्य का उदय हुआ दिन शुरू। तो कली को रात मान लिया जाए और कृष्ण को सूर्य। वो श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, श्रीमद् कृष्णा सधर्म समगते, जो भी है, एक सेकंड, वो श्लोक हम बताना चाह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद है, तृतीय अध्याय 43 नंबर श्लोक में बताया गया है, कृष्ण श्रद्धामुपगते धर्म ज्ञानादि विसह कलो नष्ट दृशाने शाम पुरा नरक धुनुदिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण सधामुपगते, जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार से चले गए, धर्म ज्ञान आदि विसह, मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या किए, धर्म ज्ञान सब कुछ को साथ में लेके अपने धाम में चले गए, तब कली आया।
इस कली को परास्त करने के लिए भगवान का जो मूर्तिमान स्वरूप क्या है, सेकंड लाइन में बताया, कलो नष्ट दृशाने स, कली का ऐसा नजारा देखने के बाद पूरा नर्क अधुनोदिता, ये श्रीमद् भागवत पुराण का उदय हुआ, सूर्य रूपी श्रीमद् भागवत पुराण का उदय हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान जो है, भगवान तथा उनके नाम जो है, भगवान, उनके नाम, उनके जस, उनके गुण सभी अभिन्न है। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं पा रहा था। इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम, गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाया। संसार से कली को भगाने की यही युक्ति है। आधुनिक मानव समाज में भौतिक ज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं और लोगों ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने के लिए रेडियो की खोज कर ली। अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी भद्दे स्वर को प्रसारित न करके यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को जिस तरह से भगवत गीता या भागवत में प्राप्त है प्रसारित करने की व्यवस्था करे तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा, संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार प्रशासक लोग जो संसार से भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर उत्सुक है सफल होंगे। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हम सबको बताना चाहिए कि कली तब तक इंटर नहीं कर पाया इस संसार में जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में थे। इसलिए प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि भगवान जो है, भगवान का नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनकी कथा, उनका हरिनाम सब कुछ अभिन्न है। तो अगर कोई मनुष्य सतत अगर कृष्ण चिंतन में लगा रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर भगवान कृष्ण का नाम, उनका गुण, उनकी लीला कथाएं अगर चलती रहे तो कली इंटर नहीं कर पाएगा। तो हमारे जीवन में ये जो हम लोग कली युग में बसवास कर रहे, अगर हम लोग भक्ति में अगर सतत लगे रहे तो कली हम लोग को कुछ नहीं कर पाएगा। नानुदिष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभुक कुशलान सिद्धंति नेतरानि कृतानि जत, कि महाराज परीक्षित जो है ना, मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वो ये भली भांति जानते थे कि इस कलियुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है, जबकि अशुभ कर्मों का वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्षा नहीं की। मतलब शुद्ध गोस्वामी क्या बोलना चाह रहे, इस संसार में अगर आपको ये लगे, अगर आप मन ही मन चिंतन करें, काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं डोनेशन करता, काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मंदिर का निर्माण करते, लोगों को रोज में भोजन खिलाता, ये जो चिंतन कर रहे हैं ना, इसी में 25% फल मिल रहा है कली युग में। आप कर नहीं रहे प्रैक्टिकली, जस्ट चिंतन कर रहे हैं, अच्छा चीज सोच रहे हैं तो आपको 25% आपके अकाउंट में आ रहा है। और दूसरा कि मान लीजिए आप चिंतन कर रहे खराब का, वो मुझे इतना कष्ट दिया, मैं उनको मार दूंगा, आप सोच रहे हैं तो इसका कोई फल इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक प्रैक्टिकली उसको नहीं मारेंगे। लेकिन अगर अच्छा चीज के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली फल मिलेगा। तो परीक्षित महाराज यथार्थवादी थे, सारंगानाम सारभुक। कलियुग जो है ना, अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं, अतः भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी है। तो भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापपूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है तब तक वो उस कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पापपूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्मफल का भागी बन जाता है। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतः अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक देश नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलियुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया और साथ ही साथ उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी तरह सुविधा प्रदान की। तो श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है
यद्यपि कली के निंद कृत्य विद्यमान है, तो भी कलियुग में बड़े बड़े लाभ भी है। कलिर दोष से निधि राजन, कस्मिन में क्या है श्लोक कि कलियुग जो है दोषों का सागर है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रज। ये हरि नाम के माध्यम से सब कुछ मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकते। अतः महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार है तो संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पास से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े मुनि कलियुग की जय मनाते हैं। कलियुग की जय हो, कलियुग की जय हो। वेदों में भी कहा गया कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलियुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलियुग के कुछ लाभ है और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलियुग का बुरा नहीं सोचा। श्रीमद् भागवत का सिर्फ श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में बसवास करते हैं, विराजमान हो जाते हैं। सदा से श्रीमद् भागवती कथा। सिर्फ अगर हम लोग भागवत कथा श्रवण करेंगे तो श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे और वहां पे विराजमान। किंगनु बालेषु सूरेण कलिना धीर धूरिना अप्रमत्त प्रमत्तेषु जो ब्रिको निषुवर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्मसंयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमारे पास 2 मिनट समय है, कि जो भगवान के भक्त नहीं है वो लापरवाह तथा मंद बुद्धि होते हैं। जब तक कोई पूरी तरह बुद्धिमान ना हो भगवत भक्त नहीं हो सकता। इसका मतलब इनडायरेक्टली बोलने का भाव क्या है, इस संसार में जितने सारे कृष्ण भक्त है वो बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भक्त नहीं है वो लापरवाह तथा मंद बुद्धि होते हैं, और जब तक कोई पूरी तरह बुद्धिमान ना हो तब तक वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। तो जो भगवत भक्त नहीं है वो कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं, और जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक समाज में श्रेष्ठतर परिस्थिति ला पाना संभव नहीं है। और ये कार्य पद्धति है भगवान की भक्ति में सेवा का प्रचार करना। उपवर्णितमेतद् पुण्यं परीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यत पृच्छत। कि हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुनाई। तो श्रीमद् भागवत जो है भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है, और भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को साथ लेकर ही संपन्न होते। तो अतः भक्तों का इतिहास भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवत भक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझते हैं, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। इसके बाद हम लोग जो कल श्रवण करेंगे 10 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा किए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, कोटि वैष्णव भक्त विंद की, समवेत गौर भक्त विंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।